नमस्कार मेरे प्रिय साथियों, आज आप लोग का फिर से शिक्षा विकल्प चैनल पर स्वागत है। मैं रितेश मिश्रा आप लोग के सामने वैद्युत शक्ति वाले टॉपिक को बहुत बेहतरीन ढंग से समझेंगे, लेकिन आप लोग वीडियो में बने रहेंगे, कंटिन्यू समझने का प्रयास करेंगे, तभी हम आपको समझा सकते हैं। यदि इस प्रकार से वीडियो बीच में छोड़ के जाएंगे तो आपका भाई मर्जी है, आपका नेट है, आपकी मोबाइल है, जो करना होगा करिए। लेकिन हमें उम्मीद है कि अब तक आप यहाँ पर आए हैं तो पहले पूरा वीडियो को वॉच करेंगे। तो यार वैद्युत शक्ति क्या होता है, मन में आएगा वैद्युत शक्ति। वैद्युत तो जानते हो यानी शक्ति मतलब जानते ही हो, पावर। वैद्युत शक्ति को हम लोग समझेंगे, टॉपिक जो मेरा है। तो देखिए वैद्युत शक्ति क्या होता है, सबसे पहले डिफिनेशन लिखिए, उसके बाद देखिए आपको रटना नहीं पड़ेगा, आपके दिमाग में हम ऐसे ही याद करा देंगे। देखिए यहाँ पर सबसे अच्छा सबसे आसान डिफिनेशन देखिए, इसको वैद्युत शक्ति को जो होता है P से दर्शाते हैं। P बराबर होता है W/T। अब देखिए और अच्छे से समझ में आएगा। कह रहा है किसी वैद्युत परिपथ में, परिपथ का मतलब होता है तार। क्या होता है? तार मतलब चालक उसको कहते हैं। किसी वैद्युत परिपथ में ऊर्जा के क्षय होने की दर, ऊर्जा के क्षय होने की दर को वैद्युत शक्ति कहते हैं। ऊर्जा का मतलब हो गया W, ऊर्जा का मतलब हो गया W हो गया, और दर का मतलब हो गया समय, जो कि नीचे लिखा गया है, यानी P बराबर W/T। एक बार फिर देखिए तो किसी वैद्युत परिपथ में ऊर्जा क्षय होने की दर को वैद्युत शक्ति कहते हैं। इसको P से दर्शाते हैं। P बराबर होता है W/T होता है। W यहाँ पर आपका कार्य है, कार्य का मात्रक होता है जूल, कार्य का मात्रक होता है जूल होता है। यहाँ पर T समय है, समय का मात्रक सेकेंड होता है। उसके बाद एक मात्रक इसका है, जैसे कोई आपसे वैद्युत शक्ति का मात्रक पूछा, जूल प्रति सेकेंड आपने नहीं बताया, उसको आप लोग वाट भी बता सकते हैं। क्या बता सकते हैं? वाट भी बता सकते हैं। तो यानी आप लोग कह सकते हैं कि 1 वाट बराबर 1 वाट बल्ब पर देखिए लिखा रहता है, पूछते हैं कि कितने वाट का है, 0 वाट का है, 2 वाट का, 4, 6, 7, 8 जो भी होता है, 100 वाट 200 वाट का होता है। उसी प्रकार से देखेंगे बल्ब के ऊपर लिखा रहता है, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है उस पर वाट लिखा रहता है, यानी उसके शक्ति बताता है। तो 1 वाट बराबर होता है 1 जूल प्रति सेकेंड होता है। क्या होता है मेरे भाई? 1 वाट बराबर होता है 1 जूल प्रति सेकेंड होता है। इसको आप लोग समझ गए, इतना तो हो गया। अच्छा एक चीज़ ध्यान दीजिए, इसमें एक फार्मूला, 2 फार्मूला और होते हैं। एक होता है P बराबर होता है I²/R। ये भी आपको कहीं कहीं देखने को मिल जाएगा। एक होता है P बराबर V²/R होता है, ये भी आपको कहीं कहीं मिल जाएगा देखने के लिए। ठीक, और बता दें क्या, और बता दें फार्मूला होता है P बराबर VI होता है। क्या होता है? VI होता है। ये भी फार्मूला होता है। मेन फार्मूला ये है, इसी से बना के, इसी से इसका कुटाई करके 3 फार्मूला से ज़्यादा फार्मूला हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। तो बताएं कि कैसे क्या होगा, तो आप लोग समझने का प्रयास करिए। तो इसमें फार्मूला बनाना होगा, तो मतलब कुछ फार्मूला ऐसे आप लोग के सामने आएंगे जो पहले के हैं, तो लेकिन हम सबको बताने का प्रयास करेंगे। इससे आप ये मत सोचिएगा कि अब हमें नहीं समझ में आ रहा। वीडियो में कंटिन्यू बने रहेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। और अब तक आप लोग को समझ में आ रहा होगा तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करने में इतना देरी क्यों करते हो, अवश्य कर लिया करिए। अब उसके बाद देखिए, अब हम लाना चाहते हैं, ये सब फार्मूला लाना चाहते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम एक फार्मूला जानते हैं, V बराबर होता है W/Q होता है। V बराबर W/Q होता है। इतना हो गया। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं W बराबर होगा VQ होगा। क्या होगा? VQ हो सकता है कि नहीं? W बराबर हो सकता है।
अच्छा Q बराबर एक फार्मूला और होता है IT होता है, और विद्युत धारा का डिफिनेशन ही है भाई Q बराबर IT। अरे यही तो आप लोग पढ़े हो, I बराबर जो होता है आवेश प्रवाह के समय दर को, यानी I बराबर Q बटा के T होता है, Q बराबर हो जाएगा IT हो जाएगा। क्या मैं Q के स्थान पर इसको रख सकता हूँ? तो कहोगे यस सर, तो हम कहेंगे भी, और यहाँ पर Q के स्थान पर रखेंगे IT लिख देंगे। क्या रखेंगे? IT, यानी W बराबर हो जाएगा VIT हो जाएगा। ये फार्मूला हो गया। अब यहाँ पर हम लोग पहुँचेंगे इस वाले फार्मूला में। देखिए इस वाले फार्मूला में क्या है, W बटा के T है, तो यानी W के स्थान पर हम लोग VIT लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? VIT। नीचे T है, T से T कट जाएगा, यानी फार्मूला बनेगा P बराबर VI बन जाएगा। क्या बनेगा? P बराबर VI बन जाएगा। ये फार्मूला आ गया। अब हमें ए वाला फार्मूला बनाना है, यानी कहने का मतलब है इस फार्मूले को हमें देखिए I लाना है, I क्या R लाना है, और I को बचा के रखना है, यानी V को तोड़ दें। V बराबर होता है RI, V बराबर होता है RI। ये फार्मूला कहाँ से आया? देखिए ओम के नियम से आया। तो यहाँ पर V के स्थान पर रख सकते हैं RI, रख सकते हैं RI रख दिए, और एक I पहले से था, तो यानी P बराबर हो जाएगा I स्क्वायर R हो जाएगा। इतना रख सकते हैं। अब देखिए हमें एक फार्मूला और लाना है, P बराबर V स्क्वायर बटा के R लाना है। तो यहाँ पर हम क्या करें, I को तोड़ दें। I को तोड़ेंगे, देखिए I बराबर क्या होता है? V बटा के R होता है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं V स्क्वायर बटा के R स्क्वायर, क्योंकि I को तोड़े हैं तो I पर स्क्वायर है, तो इस पर भी स्क्वायर लगेगा। यहाँ पर R है, यानी यहाँ से R कट जाएगा, यानी यहाँ जो बचने वाला है V स्क्वायर, यहाँ तो V स्क्वायर बटा के R बचेगा, V स्क्वायर बटा के R बचेगा। तो देखिए आप लोग का फार्मूला आ गया, तीनों आ गया कि नहीं आ गया? एक देखिए P बराबर VI आ गया, ये फार्मूला आ गया। फिर देखिए P बराबर I स्क्वायर R आ गया। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पर V स्क्वायर बटा के R गया। आशा करता हूँ अच्छा इसका आप लोग मात्रक जान गए, वाट है, कोई दिक्कत ही नहीं, कोई टॉपिक छूटा ही नहीं है। हाँ एक टॉपिक है, 1 किलोवाट यदि आपसे पूछेगा, 1 किलोवाट जब पूछेगा तो 10 की पावर 3 वाट। यदि 1 मेगावाट पूछेगा, मेगावाट पूछेगा तो 10 के पावर 6 वाट। बताइएगा, माइक्रो नहीं मेगा। जब माइक्रो पूछता है तो 10 के पावर -6 होता है, जब मेगा पूछेगा 10 के पावर 6 होगा। अब तो सभी टॉपिक हो गया होगा, और आशा करता हूं कि आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और जब समझ में आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करना ना भूलेगा। उसके बाद एक प्यारा सा ज़रूर कमेंट करिएगा कि आप लोग को वीडियो कैसा लगा और अन्य किस टॉपिक पर वीडियो चाह रहा है। तो बहुत जल्द मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।